हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ना। मुझे मालूम है मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उन्होंने मोबाइल छोड़ दिया। उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी लेफ्ट कर दी, जैसे मोबाइल छोड़ा, दोस्ती यारी छोड़ी, और तो और बाहर घूमना फिरना छोड़ दिया, और पार्टीज अटेंड करना छोड़ दिया, केवल एक रीजन से, क्योंकि 3 मई 2026 को उनका नीट का पेपर है। और ये एक बहुत अच्छा साइन है बच्चों, आपके हार्डवर्क के लिए। ओके, सो देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कुछ मोटिवेशनल लाइंस लेके आई हूँ। और ये जो मोटिवेशनल लाइंस है, ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाली है। जिसमें एक आप देख रहे होंगे, बच्चा यहाँ से यहाँ कूद रहा है, और जो इम्पॉसिबल का IM है उसको उसने नीचे गिरा दिया, और क्या लिख के दिया? सक्सेस। यानी इस IM को हटा दिया और सक्सेस लिख के दिया। सक्सेस इज नॉट अ लक, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। सो बच्चों, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप गेम चेंजर बनिए। क्या बनना है आपको? गेम चेंजर, ना कि गेम चेजर। ओके, और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो 3 मई का रिजल्ट है वो तो बिल्कुल दुनिया से अलग होने वाला है, और आपके पेरेंट्स भी खुश और आप भी हैप्पी होने वाले हैं। चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको मालूम है, मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ मेरे टॉपिक्स को, यानी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मैंने बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स में इनको बना के रखा हुआ है। एक चीज और मैं आपको बच्चों बोलना चाहूंगी, बहुत साइट्स पे मैंने देखा है कि आजकल न्यू AI के थ्रू अपने नोट्स को कन्वर्ट करके डिजिटल नोट्स आ रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी बच्चों, इन डिजिटल नोट्स के ऊपर आप बिल्कुल बिलीव ना करें, बिकॉज डिजिटल नोट्स आर बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड बाय द AI, एंड दीज नोट्स आर स्किपिंग some important points which are very much necessary for your other examinations, especially competitive examinations. So that I already faced and I did it, and then I realized कि no, this is the wrong method. Obviously, it is very much attractive, very colorful, and everything is fine and beautiful, but some points are missing. Then again we have to change their everything. So it's better we can just follow our NCERT notes, and it is very much important. So याद रखिएगा, जितने नोट्स आप अपने हाथ से बनाएंगे, हैंड रिटन करेंगे, लिख के देखेंगे, और पेशेंसली उसको फॉलो करेंगे NCERT की एक एक लाइन को, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो एक चीज तो हमको मालूम है, जो टेक्सोनॉमी है वो कैरेक्टराइजेशन पे बेस्ड है, और कैटेगरीज बच्चों क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, यानी कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन का मिक्स है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, यानी अब ये क्या बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक हिरार्की ऑफ स्टेप्स है। क्या है बच्चों? हिरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, और इसमें जितनी भी स्टेप्स हैं बच्चों वो एक रैंक है और एक कैटेगरी है। तो चलिए पहले हम हिरार्की ऑफ स्टेप्स देख लेते हैं हमारे, है ना। तो मैं सीधा NCERT का पेज ही ओपन कर लेती हूँ, और ये रहा NCERT का पेज। तो ये रहा हमारा हिरार्की ऑफ स्टेजेस हैं, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ये छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, याद रखिएगा, है ना। तो कौन से ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ये, शोइंग हिरारिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें स्पीशीज हमारी सबसे स्मॉलेस्ट है यानी लोवेस्ट है, और किंगडम हमारी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है। और ये बेसिकली एक एक कैटेगरी है तो रैंक है, और ये सारे मिला के हम टैक्सा कहेंगे, लेकिन अगर सिंगल की बात करूंगी तो टैक्सॉन होगा, याद रखिएगा। सिंगल की बात करी हूं यानी टैक्सॉन, और सब मिला के टैक्सा, यानी टैक्सा है तो प्लूरल है, टैक्सॉन है तो बेटा सिंगुलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जितनी भी कैटेगरी है ये ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसलिए हम इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट, सारी कैटेगरीज को एक साथ रख लें तो हम इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। ओके, सो ईच कैटेगरी रेफर टू एज, हर कैटेगरी छोटी से छोटी,
दैट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यानी स्पीशीज एक कैटेगरी है जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जीनस एक कैटेगरी है जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, देन उसके बाद बच्चों आपका फैमिली एक कैटेगरी है जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक और एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन सिंगुलर और टैक्सा प्लूरल। सो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, देखो ग्रुप्स है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, कैटेगरी डिनोट्स करती है रैंक और टैक्सॉन को, और रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो इसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। देन पहले ही देखते हैं हम इसकी स्पीशीज, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, ये भी हमें मालूम है। सो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी, कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप गर्ल्स का हो सकता है, बॉयज का हो सकता है, कैट का हो सकता है, डॉग का हो सकता है, ये सारे ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के हैं विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के साथ, इसको हम बोलेंगे स्पीशीज। One should be able to distinguish one species from the other closely related species. हम इसको with based on distinct morphological differences, थोड़े बहुत morphological difference के basis पे हम एक group of species को दूसरे group of species से different या अलग अलग कर सकते हैं. Okay, we can just distinguish a one group of species with the other group of close related species with distinct morphological differences, थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ. फॉर एग्जांपल मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम टिब्रोसम, पोटैटो होता है ये, और पैंथरा लियो यानी लायन. सो मेंजिफेरा, सोलेनम और पैंथरा ये सब क्या है बच्चों? जीनस. इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और इस वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो दे ऑल आर जीनस. और इंडिका, ट्यूब्रोसम और लियो स्पेसिफिक एपिथेट्स. गॉट इट? देन अदर एग्जांपल्स भी दिए हैं, पैंथरा, लियो और टिग्रिस है, सोलेनम, निग्रम और मेलेग्नेया है, मेलोंजिना है. देन ह्यूमन बींग्स स्पीशीज सेपियंस है, जीनस होमो है. साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स होमो सेपियंस है, दैट वी नो वेरी वेल. ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स representing different organism but having morphological similarities. अभी क्या कहना चाहता है कि एक जो जीनस है, ये एक जीनस है बच्चों, ये भी एक, पैंथरा भी एक जीनस है, एंड ह्यूमन बीइंग भी एक जीनस है. यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि ह्यूमन बीइंग एक जीनस है, सोलेनम एक जीनस है और पैंथरा भी एक जीनस है. इस जीनस के दो स्पीशीज है, ये दो स्पीशीज, इसकी भी ये दो स्पीशीज है ना. सो उसने क्या बोला, एक जीनस की एक और एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिटाइट्स होंगे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे ये लियो है तो ये लायन है, ये टिग्रिस है तो ये टाइगर है. ओके, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, बट उनके अंदर क्या है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए हमने उनको एक कॉमन जीनस दे दिया है. गॉट इट? नाउ जीनस की बात करते हैं. जीनस बोलता है कि मैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज रहूंगा विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, जिनके पास ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर कॉमन होंगे स्पीशीज और जीनस के, एंड इन कंपैरिजन टू स्पीशीज टू ऑफ अदर जेनेरा, अदर जेनेरा के स्पीशीज से ये कंपेयर करके हम बता सकते हैं. सो जेनेरा आर व्हाट? एग्रीगेट्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज है. तो कुछ एग्जांपल देखते हैं. सोलेनम एक जेनेरा है, देन पैंथरा एक जेनेरा है, और सोलेनम में पोटैटो और ब्रिंजल ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज है. पैंथरा में लियो है, पैराडस है और टिग्रिस है, लायन है, लियोपर्ड है और टाइगर है, ये दोनों भी, तीनों भी स्पीशीज हैं. सो दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस एंड दैट इज कैट. तो फैलिस एक टोटल डिफरेंट जीनस है जो इन जीनस से डिफरेंट है. ओके, नाउ फैमिली. फैमिली हमको बोलती है कि मैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा हूँ. जेनेरा है तो स्पीशीज भी बच्चों यहीं आ जाएगी विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज. अब देखिए, अभी आपने ऊपर जीनस पढ़ा और स्पीशीज पढ़ी तो उसमें सिमिलैरिटीज थी, लेकिन इसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज है एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. गॉट इट? तो यानी जीनस और स्पीशीज से फैमिली में लेस सिमिलैरिटीज मिलेगी. कैसे हम इसको बोलते हैं? अगर हम जीनस और स्पीशीज देखें तो बच्चों, अगर हम बच्चे हैं किसी फैमिली के तो हम कौन हुए? स्पीशीज हुए. हमसे बड़े जो होंगे वो जीनस होंगे, और जीनस से भी बड़ा जो आएगा ये दोनों, ये फैमिली में आएगा.
फैमिली में मम्मी पापा होंगे, मम्मी पापा दोनों अलग अलग फैमिली से आते हैं, मम्मी मैटरनल फैमिली से, पापा पैटर्नल फैमिली से, और दोनों के जब कैरेक्टर्स एक ही घर में आएंगे तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट और लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज उनमें होती है, लेकिन फिर भी एक होके वो चलते हैं। गॉट इट? तो ये यही बोल रहा है कि अगर फैमिली है तो लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज, यानी इन जीनस स्पीशीज में ज्यादा सिमिलैरिटी है, बट फैमिली में जब ये आ जाएंगे तो लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज रहेगी। सो फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, यानी फैमिली में हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर को ऐड करके पढ़ेंगे, स्पेशली कहाँ पे बच्चों? प्लांट स्पीशीज में। देन इसमें जो एग्जांपल दिया उसमें 3 डिफरेंट जेनेरा दिए हैं, सोलेनम दिया है, पिटूनिया दिया है और धतूरा दिया है। ये तीनों के तीनों किस में आएंगे? सोलेनेसिया में। एक चीज याद रखिएगा, सोलेनेसिया यानी ये फैमिली है, एसिया एसिया या ए आपको जहां भी आए वो फैमिली होगी। देन कैट एंड डॉग, दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है, लेकिन दोनों को डिफरेंट फैमिलीज में रखा है। और फेलिडे यानी उसमें रखी है कैट, और कैनिडे यानी उसमें रखा है डॉग। ओके, तो कैनिडे सी मिला लीजिएगा, कहीं आप सोचिए ये दोनों तो सेम है, सी से सी तो इसमें रख दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, कैट कैनिडे में नहीं आएगी, डॉग आएगा। ऑर्डर, ऑर्डर ये बोलता है कि भाई मेरे पास स्पीशीज भी है, जीनस भी है और फैमिली भी है, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे। लेकिन जो ऑर्डर होता है ना बच्चों, वो हायर कैटेगरी से स्टार्ट हो जाता है, यानी अगर हम पूछे कि इस सारी हिरार्की ऑफ स्टेप्स के अंदर कौन सा जो रैंक है वो हायर ऑर्डर से या हायर कैटेगरी से शुरू होता है, तो वो है ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर है वो हिरार्की ऑफ स्टेप्स के अंदर सबसे पहला हायर कैटेगरीज हमको देता है। ओके, सो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती हैं वो आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज का असेंबलेज है विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, और ये बहुत ही फ्यू सिमिलर कैरेक्टर को एग्जिबिट करता है। ओके, so the similar characters are less in number, correct? families में भी less similar character, order में तो और less similar characters as compared to different genera including in a family। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो कॉनवोल्वुलेसिया और सोलेनेसिया का दिया है। जो पॉली, देखिए मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ इसको, कॉनवोल्वुलेसिया और सोलेनेसिया, ये दोनों के दोनों जो फैमिलीज हैं वो किस में आते हैं? पॉलीमोनियल्स में। और ये जो पॉलीमोनियल्स है बच्चों, ये मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। किस पे बेस्ड है? मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। गॉट इट? आपको दिख रहा है अच्छे से? अब दिख रहा होगा। देन ऑर्डर कार्निवोरा भी एक इसमें ले लिया, इसमें भी फैमिलीज आई हैं दो, फेलिडेई और कैनिडी। गॉट इट? नाउ अब हम देखते हैं क्लास। तो क्लास ये बोलती है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, हम इसके अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स को इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा के अंदर इन्होंने 3 लिया, मंकी लिया, गोरिल्ला लिया और गिबॉन लिया। प्राइमेटा यानी जिनमें दिमाग होता है, तो मंकी में भी बहुत होता है, आपको मालूम है ना, आप उसको अगर कोई चीज फेंक के मारो तो वो पलट के आपको जरूर मारता है ना। देन गोरिल्ला और गिबॉन। आपको मालूम है, एक किस्सा सुनाती हूँ। त्र्यंबकेश्वर में अगर ऊपर आप गिरी पर्वत चढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे मंकी हैं। वो मंकी करते क्या है बच्चों, मतलब इतना हॉरिबल कंडीशन होती है कि आपको नीचे से एक स्टिक दे दी जाती है और कुछ चने दे दिए जाते हैं और वो झपटते हैं आपके ऊपर। तो आप विश्वास मानिए, वो मंकी लास्ट टाइम जब हम गए थे तो एक अंकल को तो डर के मारे बेहोश हो गए थे, फिर उनको जैसे तैसे नीचे लाना पड़ा था। तो वो मंकी बहुत ही खतरनाक होते हैं, सो इसीलिए इनको प्राइमेटा बोला जाता है। देन इस प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया में, हम इनको किस में प्लेस्ड करते हैं बच्चों? मेमेलिया में। अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा के साथ हम किस कौन कौन से 3 एनिमल लेने वाले हैं? टाइगर, कैट एंड डॉग। तो इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन आता है फाइलम, ये तो हमारा क्लासेस है कंप्राइजिंग एनिमल्स, लाइक इसमें फिशेस भी आ जाएंगी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स, यानी सबके सब आ गए इसके अंदर। कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। ओके, अब इसको क्यों सबको एक में रख दिया, जबकि सब अलग हैं, फिश अलग है, एम्फीबियंस अलग, रेप्टाइल्स अलग, लेकिन ये सारे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से ड्यू टू व्हाट सम कैरेक्टरिस्टिक्स। वन है हमारा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे
सब के सब हमने फाइलम में रख दिए। और वो कौन सा फाइलम है? कॉर्डेटा। ओके, देन प्लांट्स का हायर कैटेगरी में डिवीजन आता है, इसको भी याद रखिएगा। अब हम हिरारिकी ऑफ स्टेप्स देख लेते हैं कि बेसिकली हम इसको पढ़ते कैसे। जो ये हिरारिकी है बच्चों, ये असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं हम, हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग को दिख रहा होगा, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। छोटा, इसमें सबसे छोटा जो लोएस्ट है वो है स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। डिवीजन है तो प्लांट हो जाएगा। स्पीशीज क्या बोलती है? लोअर द टेक्सा, टेक्सा में सबसे लोअर है। शेयर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स विद टेक्सोन मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती है इन सारे मेंबर्स के साथ। लेकिन अगर हम किंगडम की बात करें तो हायर कैटेगरी है, ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल पे। इनका मुश्किल होता है कि हम दूसरे टेक्सा के साथ सेम लेवल पे इनको कैरेक्टर्स को हम मैच कर पाए। गॉट इट? सो कैसा ऑर्डर है इसका? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, ना कि बड़े से छोटा। और द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे बच्चों, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे और कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन बच्चों हम इसको ब्रॉड कैटेगरीज भी बोलते हैं। और उसके बाद आता है किंगडम। किंगडम के अंदर तो सब कुछ आ गया, आप भी जानते हैं। ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। किंगडम मेमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। और इस तरीके से दो किंगडम मिलते हैं हमको, प्लांटेरिया और एनिमेलिया। सो फाइनली हमारे चैप्टर आज यहाँ खत्म होने जा रहा है। अब हम एक चार्ट देख लेते हैं। ये जो चार्ट देखिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, बट मैं चाहती हूँ आप एनसीईआरटी से देख लें। तो चलिए एनसीईआरटी ओपन करते हैं हम। ये रहा ये चार्ट। सो ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कॉमन नेम है मैन, बायोलॉजिकल नाम हमें होमो सेपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडेई। तो मैंने आपको पहले ही बोला यही देखिए सब जगह आने वाला है, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही। देन ऑर्डर प्राइमेटा, मेमेलिया एंड कॉर्डेटा। देन हाउस फ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, देन मुस्का, म्यूसिडेई, डिप्टेरा, इंसेक्टा और ऑर्थ्रोपोडा। Then mango, Mangifera indica, Mangifera and Acrediaceae, Sapinidales, Dicotyledonei, and Angiospermae. Then wheat, Triticum aestivium, Triticum poaceae, Poales, Monocotyledoni and Angiospermae. Finally, हम एंड चैप्टर कर चुके, लेकिन अभी हमारे साइंटिस्ट जी बाकी हैं। तो चलो साइंटिस्ट के पास भी चलते हैं। अर्नस्ट जी के पास चलते हैं। मायर, कहाँ है हमारे अर्नस्ट मायर? ये है अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर जो थे बेसिकली ये, इनको हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोलते थे। तो देखो ये लाइन लिखिए, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, और ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के अंदर आज भी काउंट किए जाते हैं। इनको एक टाइटल मिला था, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजिकल एमेरिटस। ओके, क्या टाइटल मिला था? 1953 में। 1953 में और क्या डिस्कवर हुआ है? डीएनए, याद है ना आपको? तो उस समय भी इनको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बोला था, इन्होंने ज्वाइन की थी मायर ने। और टाइटल मिला था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजिकल एमेरिटस। उसके बाद बच्चों इनको सिंगल हैंडेडली मतलब खुद ही ऑलमोस्ट सिंगल हाथों से इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, डाइवर्सिटी, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, यानी जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी है इन्होंने खुद से ऑलमोस्ट सिंगली ही हैंडल किया है। और फिर इनको पायोनियर भी बोला जाता है। करेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन देने के लिए इन्होंने क्या दी है? करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज, उसके ये पायोनियर है मायर। ओके, देन अर्नस्ट को हम और क्या 3 अवार्ड से नवाजा